हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं मेघा सुरेश, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आपको इसी तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताना चाह रही हूँ, तो उसको मैं छोटे छोटा क्लिप करके डाल रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट की, जो डाइट में मेरे बहुत काम आया है जब मैंने डाइट को अपनाना शुरू किया था। आई होप आप लोगों के भी ये ज़रूर काम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बुलाती हूँ पोर्शन साइज कॉन्सेप्ट। ये कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट होगी वो डेफिनेटली अप्लाई करते होंगे। मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर आपको कंडीशन है या अगर आप नॉर्मली भी डाइट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका ध्यान रखना चाहिए वो होता है आपका पोर्शन साइज, या फिर वो मात्रा जिस मात्रा में आप किसी भी फूड आइटम को खा रहे हैं। अगर आप से 15 दिन में या फिर 1 महीने में एक बार 1 पीस स्वीट ले लेते हैं तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत समय तक डेली एक ही तो है करके अगर आप खाते रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें हमें कितनी मात्रा खानी चाहिए या पोर्शन साइज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं दो चीज़ों पे उसे हम बेस करते हैं। 1 इज़ योर क्वांटिटी, कितना खाना चाहिए, एंड सेकंड इज़ योर क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई भी चीज़ खाइए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी भी ज़रूरी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटिटी, कि आप कितना खा रहे हैं। रोटी हेल्दी होता है, सबको मालूम है, लेकिन अगर आप 2 की जगह 5 रोटियां खा लेंगे तो क्या वो उतना ही लाभ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जब भी डाइट बनाती है तो वो ये भी डिफाइन करती है कि कितने अमाउंट का वो रोटी होना चाहिए। अगर हम कहते हैं 2 रोटी और आपके घर पे या किसी के भी घर पे अलग अलग साइज की रोटियां बनती हैं, तो हम लोग उस चीज़ को भी डिफाइन करते हैं कि जो एक रोटी है आपकी वो 20 ग्राम के बराबर होनी चाहिए या फिर 30 ग्राम के बराबर होनी चाहिए, और उसका हमें साइज भी बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा रहे। इस तरीके से डाइट को फॉलो करना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, और अगर आप लंबे समय तक इसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द पोर्शन साइज। अगर हम कहते हैं कि राइस आप खा सकते हैं, सो देयर इज अ डिफाइंड थिंग दैट वी टेल यू कि आप 1 कड़छी ही राइस खा सकते हो, क्योंकि हमने उसको कैलकुलेट करके देखा हुआ होता है कि हाँ, अगर आप इतना पोर्शन खा रहे हो तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी तरीके से कई और चीज़ें होती हैं, जैसे कि दाल बनती है या फिर कोई भी सब्जी बनती है, हर बंदे के घर पे अलग तरीके से वो चीज़ बनती है। लेकिन अगर हम एक बता देते हैं कि 1 कटोरी ही आपको खानी है और वो कितने मात्रा की होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, तो उससे एक बेटर आइडिया लग पाता है कि आपको कितना खाना चाहिए। अगर आप अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसी से 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व रिगार्डिंग योर डाइट। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप ओवर डोज ले लेते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रही कि हर दिन आप वेइंग स्केल लो, नापो और खाओ, पर हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कितना खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप किसी भी बड़े 5 स्टार जा रहे हैं, वहाँ पे जो डेजर्ट सेक्शन होता है वहाँ पे पेस्ट्रीज का साइज इज लिटरली दिस मच। आपने कभी सोचा है ये चीज़ क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि वो जो अमाउंट है उनको पता है कि ये चीज़ जो है वो पोर्शन साइज करेक्ट है मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए जो यहाँ है। इससे क्या होगा कि वो चख भी लेंगे मीठा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। इसी तरीके से अगर आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ का खाना कंपैरेटिवली बहुत हेवी होता है। आपको लगता है कि उन्होंने इतनी ही मात्रा आपको दी है, लेकिन उसमें घी की मात्रा या कोई भी ऐसे और चीज़ों की मात्रा कहीं ज़्यादा रहती है, जिसके कारण आप उसको कम मात्रा में खा पाते हैं, लेकिन आप एंजॉय भी कर लेते हैं। तो पोर्शन साइज वाले कॉन्सेप्ट को अपनी डाइट में ज़रूर अपनाएं एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, बिलीव मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करिए
और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।